नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो गया है बड़ी खबर पर अपडेट का। देखिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। जैसे जैसे वहां पर चुनाव हो रहा है वैसे वैसे कई सनसनीखेज ऐसी खबरें सामने आ रही है। ऐसी ही खबर सामने आई है जहां एक दलित युवती की हत्या कर दी गई है और सपा पर उसका सीधा सीधा आरोप लगाया गया है। जहां पर उसके माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या सपा के एक कार्यकर्ता के द्वारा की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी भाजपा को वोट देना चाहती थी, उसी के चलते एक सपा के कार्यकर्ता के द्वारा उसका रेप भी किया गया है और उसका अपहरण भी किया गया था 2 दिन पहले। और जैसे कि आज वोटिंग होने वाली है, उसकी हत्या कर दी गई थी। एक नहर किनारे युवती की नग्न अवस्था में उसकी लाश पाई गई है। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी ने पूरी तरीके से सपा को घेर लिया है कि आखिर इस तरह की वारदातें कैसे सामने आ रही है। इस पर जैसे कि उनके माता पिता बहुत ही दुखद स्थिति में जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, आप देखिए कि आखिर किस तरह से उनके माता पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। एक नग्न अवस्था में उनकी बेटी पाई गई है एक नदी के किनारे और सीधा सीधा इसका आरोप सपा पर लगाया जा रहा है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। जैसे कि उनके पिता साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कहीं जा रहे थे, उनकी बेटी की और एक सपा कार्यकर्ता है उनकी बातचीत हुई, जिस पर उन्होंने बोला कि कल वोटिंग है, आप कल चली जाइएगा। उस पर उनके पिता ने बोला, उनकी बेटी ने बोला कि वो भाजपा को वोट देना चाहती है। इस पर उनकी तू मैं हुई। अब यही सवाल है कि आखिर एक युवती की मात्र किसी वोट को लेकर एक युवती की हत्या कर दी गई। इस पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, इस पर चर्चा भी होगी। उससे पहले आप देखिए कि आखिर उनके माता पिता का क्या कहना है इस पर। कल परो लइयो बैठार के तो जी छोड़ियो तुम जगह तुम भैया बहन भैया के नाते और कल जू द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन तब जू प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया ओ दैया मेरी लला की हालत किस बात को लेकर इतनी बात के ऊपर है बता रहे मान जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ लिये। मैं जब विश्वास में थे मायने तरीके द्वारा वारे बेटी पालक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। आज के 3 दिन पहले मेरी बिटिया गंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चलते वहां नेताजी बबलू बोले कि चचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रशांत बोला साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रखिया कि तो रखिया बनाई दिए। जाने कल मेरी बिटिया को मारा 1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो, रात दिन में ढूंढा, रात में डंडा में पता करी बिटिया नहीं आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोठी में बनवाओ, बन की कार बिटिया कहा करे तू बैठा ही ले पूरे सब जने देगी। जो बोला हमें पता ही नहीं, हमने उतार दो तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जाको नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई। तो जो बोले साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम कल नहीं लगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लगो मोटरसाइकिल में। कहाँ पे मिली? अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली, जब जो घर है आओ तो मेरे लड़का गाँव जगह घर है देखो जाके तो मेरी बिटिया की चप्पल जाके मिली घर है। तो जाने कहा करो जब बलबाब नेताजी ने बबलू ने भाई कोठी में फिर उनसे गई कह प्रशांत कहा मारी जो बोला हम जानते ही नहीं बात। तो मेरे लगा बोले तो घर में मेरी बहन की चप्पल डरी, फिर जाना अपने फोन पे फोन करो। अब भाई बहुत कहा था बॉम्बे फीड है, हमने जगह फोन छिटाई लो बोलो चप्पल गायब कर दे मोड़ी की डंडी फेंक दे डंडी पीछे वाले प्लॉट में। तो जगह बहू ने और कैसे हत्या की गई? हत्या कैसे की गई ये बताओ, कैसे मारा बेटी? अब बेटी के साथ गले दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके साम मोदी को मारता मेरी बिटिया को बहुत बुरी हालत करके मारो। देखिए, इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे सीनियर राइटर मुकेश मानव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर देखिए सर, जिस तरह से खबर सामने आ रही है, अभी वहां पर वोटिंग चल रही है और उसी के बीच इस तरह की खबर सामने आ रही है कि एक दलित युवती की हत्या कर दी गई है और इसका सीधा सीधा आरोप सपा पर लगाया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये मैनपुरी में दलित लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। दावा ये किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने दलित लड़की की हत्या की है। उसमें मृतका के पिता और माता का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव में आज उपचुनाव है, वोटिंग हो रही है वहां पर, और उससे पहले वोटिंग से पहले वहां सपा समर्थक प्रशांत यादव और उनके साथी आए और उन्होंने उनसे कहा कि सपा में आप लोग वोट करें, और तो उन्होंने मना कर दिया कि सपा को वोट नहीं करेंगे, हम तो भाजपा को वोट करेंगे, कमल को ही वोट देंगे। इससे प्रशांत इससे जो उनके साथी हैं उन्होंने उस लड़की की बताया ये जा रहा है कि रेप करके हत्या कर दी गई है। पूरा मामला क्या है, ये अभी रेप का मामला ऐसा सामने आया नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि समाजवादी पार्टी के का जो गढ़ कहा जाता है मैनपुरी, एटा, इटावा और करहल में जो उपचुनाव है उसी को लेकर के ये मामला सामने आया है। देखिए सर, इस पर इस खबर को अगर देखा जाए, जिस तरह से पूरा प्रकरण बताया जा रहा है, उनके माता पिता का अगर बयान भी सुने जाए, पर क्या वो एक तरफ रखकर अगर ये देखा जाए कि वो एक युवती की नहीं, एक लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिस तरह से सपा पर सीधा सीधा इसका आरोप लग रहा है कि युवती की हत्या मात्र इसलिए कर दी गई है क्योंकि वो बीजेपी को वोट देना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी हमला बोला है और उन्होंने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो मानवीय चेहरा है वो सामने आया है। वोट देने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को होता है और सुरक्षा से वो किस पार्टी को वोट करेगा, ये कोई किसी प्रकार का जोर दबाव, कोई प्रलोभन, किसी प्रकार के कोई डराना धमकाना ऐसा चुनाव में नहीं हो पाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का वहां पर बोलबाला है और हमेशा समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, पहले मुलायम सिंह थे तो मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है। करहल में ही करहल से अखिलेश यादव चुनाव जीतते हैं और इस तरीके से जो समाजवादी पार्टी का मानवीय चेहरा सामने आया है वो सरासर गलत है। अमित मालवीय भाजपा आईटी प्रमुख है, उन्होंने उस पे जो बयान आया उनके माँ बाप को, उस पे उन्होंने तीखा हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए सर, जिस तरह से अभी वहां पर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, जैसे कि गहमा गहमी बनी हुई है। अभी जिस तरह से वहां पर हड़कंप मचा था, पत्थरबाजी हुई, बुरखा जैसे कि औरतें जा रही थी, उनकी जांच पड़ताल हो रही थी, उस पर अखिलेश यादव ने एकदम से सामने आए हैं किस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह के आपत्तिजनक व्यवहार ना किया जाए, उनके सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। क्या अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए? यहाँ पर भी तो एक युवती की बात आ रही है। बिल्कुल, अखिलेश यादव नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, मुखिया हो, उसको सामने आकर के इस पे बयान देना चाहिए कि हम करें तो करैक्टर लीला और आप करें तो रासलीला वाला मामला है। समाजवादी पार्टी के चाहे वो अखिलेश यादव मुखिया हो या अन्य कोई नेता, बिल्कुल, जब किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना दुर्घटना घटती है तब आप भारतीय जनता पार्टी की टांग खींचते हुए नजर आते हैं। जब आज आपके अपने खुद के समर्थकों ने आज एक दलित लड़की की हत्या कर दी है तब आपका कोई भी बयान आया नहीं है। और जहां पे कहीं पे वोटिंग में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उसमें आपने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र जारी किया, लिखा, और उसमें आज कई 4-5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए। तो इन सब चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को पूरी तरीके से कैश कराएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। देखिए, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़े थे, कई तमाम सवालों के जवाब दिए। देखिए, सवाल अभी भी यही बनता है कि आखिर एक युवती के साथ इस तरह का व्यवहार करना क्या ठीक है? केवल एक महज इतनी सी बात को लेकर कि वो वोट कहीं और डालना चाहती हैं और इस बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि उसमें रेप की भी खबर सामने आई, पर इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इस पर कई खुलासे होने बाकी हैं। पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि अभी उस पर जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या अखिलेश यादव इस पर बोलने के लिए आगे आएंगे? आखिर इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है? युवती की हत्या कर दी गई है महज एक इस बात को लेकर कि वो वोट कहीं और डालना चाहती है। हालांकि उसके माता पिता साफ तौर पर साफ सपा पर इसका आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या सपा के द्वारा की गई है, सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।